एक ओर भाजपा की विचारधारा से संबंधित नेताओं व लोगों ने 12वें बजट को ऐतिहासिक करार देते हुए इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल एवं गतिशील नेतृत्व में राजग सरकार के बजट में महिला, मजदूर, गरीब, किसान, युवा, व्यापारी व मध्यम वर्गीय परिवारों समेत हर वर्ग के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। यह आम बजट सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हुए विकसित भारत का संकल्प साकार करेगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की विचारधारा से संबंधित नेताओं व लोगों ने 12वें यूनियन गवर्नमेंट के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वर्तमान बजट आम जनता के हित का बजट नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में देश में बढ़ रही महंगाई, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी रोकने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश के एजुकेशन सेक्टर को शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हायर स्टडीज़ और शोध कार्यों, रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं, उनके लिए यह बजट मुश्किल भरा है। प्रदेश को बहुत सारी आशाएं थी, जिन आशाओं के पक्ष में ये बजट नहीं है। ये बहुत ही निराशाजनक बजट रहा। मैं कोई राजनीतिक तौर पर नहीं, सीधी सी बात है, हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों तक के, पेंशनर तक के पिछले बकाया राशियों को नहीं दे पाया है और हिमाचल प्रदेश पूर्व सरकार द्वारा कर्ज में डुबोकर गई है और वर्तमान सरकार विभिन्न प्रकार की कटौतियां करके उस कर्ज को चुका रही है और आम लोग जो है, आम जनमानस हिमाचल प्रदेश का बहुत दुखी है, आहत है। और ये सारा उत्तरदायित्व केवल हिमाचल सरकार का ही नहीं है, केंद्र सरकार का भी है। हमने भाजपा के यहाँ पर एमपीज़ को जिताकर केंद्र में भेजा है, उनके राज्यसभा के मेंबर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ बिलासपुर से हैं, तो उनका भी दायित्व है कि हिमाचल प्रदेश को कुछ ना कुछ दे, यहाँ का बोझ कम करे, आर्थिक तौर पर हिमाचल की कठिनाइयों को देखे, हिमाचल के कर्मचारियों, पेंशनरों के लिए कोई विशेष राहत पैकेज दे, पिछली जो त्रासदा हुई उसके लिए कोई विशेष राहत देते, यहाँ पर जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनके लिए कोई बजट का विशेष प्रावधान करते और हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की ओर अग्रसर कदम उठाते, तब हम उसकी सराहना करते। लेकिन ये बजट जो है, इन सब बातों पर जो है वो बड़ा निराशाजनक रहा है, जिसके लिए हम इसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। मेरा नाम नीलम सूद है और ये जो बजट आज मैडम सीतारमण जी ने दिया है, ये मेरे ख्याल में तो हवाई बजट है। इसमें गरीब महिलाओं के लिए या गरीब तबके के लिए हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे बजट में आयकर, बीमा, ऐसी जैसी बातें की जा रही हैं। तो आयकर तो अमीरों के लिए छूट दी जा रही है, हम जैसे गरीबों के लिए आयकर तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हमें तो अपनी आजीविका कमाना मुश्किल है। तो हमारी आजीविका कमाने के लिए क्या क्या बजट में प्रावधान किए, ये हमें कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। बाकी हमारी सरकार ने भी जो कुछ डिमांड की थी कि जो भी सेंटर के प्रोजेक्ट हिमाचल में चल रहे हैं, कम से कम उनमें कुछ ना कुछ अनुदान देने की सिफारिश की थी, तो उसके बारे में भी एक भी शब्द नहीं बोला गया। तो हमारे जो भी रेडी फड़ी वाले या फिर हम महिलाएं जो भी हैं, हम इस बजट से बिल्कुल निराश हैं। ये बजट आम लोगों के लिए नहीं है। सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, रिकॉर्ड 11वीं बार, वो देश की जनता के लिए बहुत अच्छा है। हम सब जानते हैं कि जो आयकर की सीमा बढ़ाकर के 12 लाख की गई है, उससे मध्यम वर्ग को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। इसके अलावा किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और युवा वर्ग के लिए जो स्टार्टअप योजना है और बीमा क्षेत्र में जो सुधारवादी कदम केंद्र सरकार ने इस बजट में उठाए हैं, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बजट से जहाँ देश प्रगति करेगा, वही मध्यम वर्ग को राहत देते हुए, युवाओं के लिए नए कार्यक्रम लेकर के आते हुए और महिलाओं के सशक्तिकरण के, जो किसानों के लिए जो प्रयास हमारी केंद्र की सरकार कर रही है, वो लंबे समय में याद रखे जाएंगे और इससे सारा समाज, देश भर के 140 करोड़ लोगों को जो राहत दी गई है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी को बधाई देता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मध्यम वर्ग को, जो ऐसा समझा जाता था कि महंगाई की, बाकी अन्य चीज़ों की जो मार है
वो मध्यम वर्ग में सबसे ज़्यादा है। और सबसे बड़ी राहत देने का जो कार्यक्रम काम इस बजट में किया गया है, बहुत ही सराहनीय। यूनियन गवर्नमेंट का साल 2025-26 का जो बजट आया है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बजट जो है ये अव्यवहारिक बजट है। ये कोई व्यवहारिक बजट नहीं है, क्योंकि इस बजट के अनुसार जो हमारी बढ़ती हुई महंगाई है, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति है, उस पे लगाम लगाने की कोई ज़्यादा कोशिश नहीं की गई है। इसके अलावा जो हमारी शिक्षा और जो हमारे हेल्थ और शिक्षा को लेके जो कार्यक्रम तय होने चाहिए थे, वो कार्यक्रम भी कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से इस बजट के अनुसार लगता नहीं है कि शिक्षा की गुणवत्ता और जो हमारी हेल्थ केयर होनी है उसकी गुणवत्ता को लेके, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेके कोई बड़े प्रावधान किए गए हैं। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है, तो मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के लिए ये बजट बहुत ही अव्यवहारिक बजट है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, उसको लेके कोई भी ज़्यादा प्रावधान नहीं किए गए हैं। और इसी तरह से हायर एजुकेशन को लेके भी, हायर एजुकेशन के लिए जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, शोध में जाना चाहते हैं, तो मैं लगता है कि इस बजट के अनुसार उन बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए कोई ज़्यादा प्रावधान इस बजट के अंदर देखने को नहीं आए हैं। ये ठीक है, ये बजट जो है ये एक, मैं कहता हूँ, आंकड़ों का मायाजाल है, और इस मायाजाल के अंदर जो है लोगों को केवल बुनियादी तौर पे भ्रमित करने की कोशिश की गई है। छात्रों को, किसानों को और जो हमारा महिला सशक्तिकरण की अवधारणा है, उस सारे के सारे चीज़ों को लेके मुझे नहीं लगता कि बजट के अंदर कोई बड़ी बुनियादी बात इस बजट के अंदर कही गई है। तो मैं कहता हूँ ये एक व्यवहारिक बजट नहीं है जो देखने में लगता है। अभी बाद में बजट का जैसे जैसे विश्लेषण होगा तो उसके और भी चीज़ें इसमें निकल के आएंगी, लेकिन प्रथम दृष्टा जो है ये बजट जो है अव्यवहारिक बजट मैं इसको कह सकता हूँ।